हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में जो कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है और बहुत से लोगों को पता नहीं है। बिना जानकारी के दोस्तों एंग्जाइटी की डिप्रेशन की मेडिसिन खाए जा रहे हैं और उनको प्रॉब्लम कुछ और है। अगर आप प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे या फिर किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो तुरंत पकड़ लेगा कि आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो मेनली जो दोस्तों B12 की बात करेंगे आज हम। जो B12 की डेफिशिएंसी है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी में ले जाने के लिए। अगर B12 कम है आपकी बॉडी के अंदर तो 3-4 ऐसे कारण है, 5 कारण ऐसे हैं जिनसे आपको डिप्रेशन मतलब सीवियर हो जाए, मतलब ब्रेन श्रिंकेज तक की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करता है। जो B12 हमारा जो प्रोटीन है, विटामिन है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करता है। जो सेरोटोनिन और डोपामिन है ये B12 की मदद से बनते हैं। और सेरोटोनिन जो है आपका मूड रेगुलेट करता है, आपको खुश रहना, उदास रहना या फिर गुस्से में आना, ये सब जो है मूड जो आपके रेगुलेट होते हैं उसके कारण होते हैं, सेरोटोनिन लेवल के कारण। वो दूसरा आता है डोपामिन। डोपामिन तो खुशी का हार्मोन, जो खुशी पहुंचाता है। जब आपने कुछ चॉकलेट खाई, खुशी हुई, अच्छा लगा, नई गाड़ी लेके आए, नया फ़ोन लेके आए, नए कपड़े पहने, नहाए, उसके बाद अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा है, कुछ खाना खाया, तो ये सब डोपामिन करता है। तो इन अगर B12 की डेफिशिएंसी रहेगी ना दोस्तों आपको, तो कहीं ना कहीं आपके ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाएंगे और आप डिप्रेशन की सीवियर स्टेज में भी जा सकते हो और लॉन्ग टर्म तक अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया है तो। उसके बाद आता है दोस्तों नर्व हेल्थ। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सी नर्व्स होती हैं, नसें बोल सकते हैं, देसी भाषा में जो बोलते हैं, नसें जो रहती हैं उनका ऊपर एक शीट रहती है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो शीट बनाने के लिए जो सेल्स चाहिए वो B12 बनाता है। तो वो उसको कुछ बोलते हैं, उसका नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कोई सी रहती है वो डैमेज हो जाती है। अगर B12 कमी रहेगी ना तो शीट डैमेज होगी तो दोस्तों नर्व्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो आपके कहीं ना कहीं हाथ पैर में दर्द रहना या फिर कहीं कमर में दर्द रहना या फिर गर्दन के यहाँ पे दर्द रहना जहाँ मसल्स वगैरह इन्वॉल्व है, तो वो कहीं ना कहीं B12 कारण हो जाती है। और नर्वस सिस्टम दोस्तों इस हद तक डैमेज हो जाता है कि बहुत बार ब्रेन में भी दिक्कत पहुँच जाती है। तो नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम भी B12 करता है। तो अगर आपकी डेफिशिएंसी रहेगी तो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम नर्व्स डैमेज हो जाती हैं और परमानेंट डैमेज भी हो सकती हैं, जिसके कारण आपको ये अर्थक्वेक जैसा जो महसूस होता है, आपको बहुत बार हाथों में झंझनाहट वगैरह होती हैं, ये नर्व हेल्थ खराब होने के कारण आपको महसूस होती हैं। और B12 की अगर आप प्रॉपर सप्लीमेंटेशन लोगे, डॉक्टर से पूछ के लेना, तो जो भी चीज़ लेनी है ना, वो इंजेक्शन बताएंगे या फिर डोज बताएंगे, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा क्या क्या चीज़ लेनी है, कैसे कैसे क्या क्या ठीक होता है। उसके बाद ये नर्व हेल्थ के बारे में बात होगी दोस्तों। उसके बाद आता है एक होमोसिलिन लेवल करके होता है। होमोसिलिन एक ऐसा एंजाइम है, एमिनो एसिड है, जो कि आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेके आता है। तो उसको मतलब सूजन, एक तरीके से देसी भाषा में, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी को। तो अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी रहेगी तो वो होमोसिलिन लेवल जो बढ़ जाएगा और आपको कहीं ना कहीं ब्रेन में स्वेलिंग वगैरह या फिर ब्रेन में सूजन, मतलब बहुत ही भारी, ऐसा आपको कोई फोड़ा नहीं दिखेगा पर अंदर ही अंदर कुछ सूजन आ जाती है, वो मेडिकल लैंग्वेज में उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको B12 की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, चाहे फूड से लो चाहे डाइट से लो, कैसे भी करके। उसके बाद दोस्तों चौथा कारण आता है, वो है कि एक एनर्जी वाला विटामिन बोलते हैं इसको। मतलब बॉडी में जो एनर्जी है ना, वो बेसिकली मेनली कारण उसका वो यही है, B12। तो अगर आपके B12 की डेफिशिएंसी होगी तो रेड ब्लड सेल्स कम बनने लगेंगे। रेड ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में प्रॉपर पहुंचाना। कम रहेंगे तो हो सकता है यहाँ से शुरू हुए वो यहाँ तक खत्म हो गए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा होता है नहीं टेक्निकली। तो यहाँ से होकर यहाँ पे खत्म हो गए, पूरे रहेंगे तो पूरे यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ तक जाएंगे तो आपको पूरे बॉडी में कहीं पे कोई भी अबनॉर्मल एहसास नहीं होगा, अनरियल कुछ फील नहीं होगा आपको। तो रेड ब्लड सेल बनाने में B12 की बहुत ज़्यादा अहमियत मानी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं B12 कमी होगी, रेड ब्लड सेल्स कमी होगी, रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो ब्लड में ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन कमी होने के कारण आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, फिर हाथों में दर्द, दिमाग में मूड स्विंग्स वगैरह, सेरोटोनिन लेवल कम होना, वो सारे खेल वही शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो दोस्तों सबसे मेजर है ब्रेन श्रिंकेज। मतलब आपका जो दिमाग है ना सुगड़ जाता है। जो एल्डरली को आते हैं डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, जो याददाश्त भूलने वाली जो बीमारियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो भी B12 कारण से होती है। तो ओल्ड एज में तो परमानेंट सप्लीमेंट चला देते हैं, जिसको थोड़ा बहुत अगर फैमिली हिस्ट्री वगैरह है, थोड़ा सा जवानी में अगर ऐसा कुछ अटैक वगैरह आया है ना, या कोई पाया गया था, उसको बुढ़ापे में जैसे 60-70 साल के बाद कुछ महसूस हो रहा है आपको, एंग्जाइटी वगैरह या घबराहट या कुछ सोचने में दिक्कत होती है, तो B12 को परमानेंट इंजेक्शन वगैरह या फिर सप्लीमेंट चला देते हैं उनके लिए। तो ब्रेन का सुगड़ जाता है, तो MRI में आता है ये, ब्रेन सुगड़ जाता है B12 डेफिशिएंसी से। आप लोगों को ये नहीं है कभी, अभी आप जाके आप तुरंत अपना MRI करा लो दिमाग का, ये मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आपके साथ हो ना हो वो बहुत डिफरेंट केस है। और बिना मेडिकल एडवाइस के ना कोई टेस्ट करवाना है ना कोई दवाई लेनी है, पहले ही मैं आपको बता दूं। तो होता क्या, B12 नहीं बनेगा तो सारी चीज़ यही है, नर्व डैमेज होगी,
ये सेरोटोनिन लेवल नहीं बन रहा, डोपामिन नहीं बन रहा, जो उस पर नर्व्स को प्रोटेक्ट करती है वो शीट वो नहीं बन रही, और ये होमोसिलिन लेवल जो है ये कम नहीं हो पा रहा है आपका, तो ब्रेन में सूजन आएगी, और क्या नाम है ये जो मेन जो कोर ब्रेन है वो आपका सिकुड़ जाएगा, और उसके कारण आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और उसके बाद जो स्टेज शुरू होते हैं अल्जाइमर्स वगैरह और क्या नाम है ये डिमेंशिया वगैरह, जो ये बहुत ही सीवियर स्टेज है। और अगर ये लंबे समय तक रहते हैं दोस्तों, तो ये यंग एज में भी बहुत से लोगों को, बहुत रेयर केस है, आ जाता है। तो मैं कहता हूँ पहला काम क्या करना है, साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। पहले ही आपको बोलेगा कि ब्लड वर्क के लिए बोलेगा, वो आपने कोई टेस्ट वगैरह कराया नहीं कराए, तो वो पक्का आपको शॉर्ट B12 की एक बोलेगा टेस्ट कराने के लिए ब्लड वर्क में। उसमें आपको एक सिरिंज लगाएंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, और आपके शायद 5-6 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट में अगर आपका जो लेवल 200-300 के आसपास है तो आप डेफिशिएंट हो। अगर आपको एंग्जाइटी है तो आप 300-400 के लेवल पे भी आपको कमी है उसकी, आप मान लो वो उसमें शो नहीं करेगा कमी है, पर आपको अगर आपका एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं वो 400 भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है। और 200 से नीचे है, 150 है, 50 है, 100 है, तो बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है। उसके अंदर आपको दोस्तों तुरंत से मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, और तुरंत से अपने जो B12 के लेवल्स को नॉर्मल लाना चाहिए। और एक बार जैसे नॉर्मल आ गया, जैसे 500-600 आ गया, तो कोशिश करोगे 700-800 तक जाए वो। और 700-800 जाने के बाद दोस्तों क्या, और तुरंत ही अगले दिन टेस्ट नहीं करा लेना, तुरंत अब इंजेक्शन लगवाओगे तो अगले दिन बढ़ा हुआ आ जाएगा, ऐसे नहीं होता दोस्तों। काम करिए 6 महीने के आसपास या फिर 3 महीने का बेसिकली कोर्स रहता है, पर आपको दवाई वगैरह साइकियाट्रिस्ट 6 महीने भी चला दे उसकी। और ये दवाई नहीं है, सप्लीमेंट होता है B12 का, इससे कोई हानि नहीं होती। और अगर आप नॉन वेज और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा रहे हो तो आपको 100% कहीं ना कहीं ये कमी मिलेगी। तो डेयरी प्रोडक्ट खाना शुरू कर दो, और नॉन वेज अगर खा सकते हो, एग्स वगैरह, फिश वगैरह, या ये लीन प्रोटीन वगैरह जो रहता है अपना चिकन वगैरह, ये आप खा सकते हो, तो वेल एंड गुड है, नेचुरली क्योर हो सकता है। पर अगर डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट जरूर ले लेना, डॉक्टर कहते हैं कि साथ ले लेना। तो पहला आता है ओरल सप्लीमेंट दोस्तों, एक नेजल वाला चल गया। अब ओरल वाला आता है, गोली रहती है 1000 IU की रहती है, ऐसे कुछ रहती है उसके अंदर यूनिट, वो या 6000 की कुछ इस टाइप की कुछ रहती हैं। तो वो आपको लेनी है डेली, जैसे वो बताता है आपको खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले डॉक्टर। या फिर आता है एक इंजेक्शन, उसको आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगवाते हैं, और हफ्ते में एक बार भी लगवाते हैं लोग, इसको जिस दिन डेफिशिएंसी हो डॉक्टर गाइड करेगा, मैं आपको गाइड नहीं कर सकता। या महीने में एक लगता है, वो ज़्यादा फार बेटर माना जाता है। इंजेक्शन वाले इलाज जो है उससे पेट में भी दिक्कत नहीं होती, और कोई भी ऐसा कोई सिरिंज नहीं घुसाते, जैसे इंसुलिन लेते हैं ना छोटी सी सिरिंज से, वो आपके मसल्स में डाल देंगे और आपको कमी पूरी हो जाएगी। वो बहुत ही बेटर इलाज है, तुरंत आराम के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। क्योंकि कुछ लोग B12 से सेंसिटिव रहते हैं, B12 की गोली नहीं ले पाते, तो उससे कहीं ना कहीं आपको इंजेक्शन से आप मदद ले सकते हो। एक नेजल वाला भी नया चला है, उसके बारे में मेरे को जानकारी इतनी है नहीं, शायद वो कुछ दिन तक नाक के अंदर स्प्रे करते हैं, उससे आपको B12 की जो डेफिशिएंसी वो खत्म हो जाती है। तो ये कुछ मतलब एडवाइस मैंने दी है, इनको बिना डॉक्टर से पूछे आप अपने मन से मतलब मेडिकल स्टोर पर जाकर ले लेना, क्योंकि इजीली अवेलेबल होती है B12 की जो है सप्लीमेंट्स है ना, वाइल्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, कोई भी आपको लगा देगा, पर डॉक्टर से पूछ के लेना। और ब्लड में अगर एक बार बढ़ी हुई आ गई तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करना, और 600-700 के आसपास को मेंटेन करना है दोस्तों, क्योंकि आप एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में हो। नॉर्मल पर्सन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 300-400 भी चलता है। पर अगर आपको एंग्जाइटी है तो ये लोअर लेवल पे भी, हायर लेवल पे भी रहेगी 600-700, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। 900 तक भी चली जाए, और थोड़ा बढ़ भी गया ना, 1000-1200 चलेगी, तो उसमें इंटॉक्सिकेशन लिखा जाता है, इंटॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन करके ऐसे रिपोर्ट में आ जाता है। तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है, थोड़े दिन में आपकी बॉडी इसको यूज़ कर लेगी, ये फ्लश आउट कर देगी। तो ये कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन है तो अब तुरंत जाके ये सप्लीमेंट्स वगैरह अपने किसी जनरल फिजिशियन से गाइड लेके लेना शुरू करो। हो सकता है आपको एंग्जाइटी की जरूरत, दवाई की जरूरत ही ना पड़े, या कोई काउंसलिंग की जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल आप तुरंत ठीक हो जाओ। तो एक छोटा टॉपिक था, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और मेरी इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।